सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। चलिए आज का जो हमारा वीडियो है बच्चों वो हम लोग 9th क्लास के बनाए हैं, क्योंकि 9th क्लास का इतिहास के विषय का 7वां अध्याय कृषि और खेतीय समाज। कृषि और खेतीय समाज में आप लोग हमने पिछले वीडियो में लिए महत्वपूर्ण बातों को नोटिस कराया है, लिखवाया है, नोट कराया है। बच्चों, कृषि के विकास का इतिहास काफ़ी पुराना है, आप लोग को पता ही है। नवपाषाण काल से ही कृषि मानव समुदाय ने जो है खेती का आरंभ कर चुका है। नवपाषाण काल जो है उस समय ही खेती की शुरुआत मानी जाती है, ठीक ना, जो कि आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व जो है दजला फुरात के नदियों में सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत हुई थी, ठीक ना बच्चों। कृषि जो था मानव का प्राथमिक उद्योग था। कृषि जो है जलवायु, वनस्पति तथा मिट्टी की दिशा पर निर्भर करती थी। कृषि का प्रसार उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र, वनों से लेकर सहारा के उद्योगों तथा उनकी कनाडाओं के प्रेरी के मध्य एशिया के स्टेपी घास के मैदानों तक हुआ था। बच्चों, भारत में भी कृषि की शुरुआत जो है हो चुकी थी। देखते हैं बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कृषि के जो है कितने प्रकार होते हैं, ठीक ना बच्चों। पिछले वीडियो जो है कृषि पर हमने जो भी बात अभी आप लोगों को बताए हैं उसमें भी आप लोगों को हमने बता चुका है। क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में घुमा फिरा कर जो है पूछा जाता है आपसे, इसीलिए हमने जो है मुख्य बिंदु को बार बार जो है आपको रिपीट हम कराते हैं, ताकि आप भी जो है उसको नोटिस करेंगे और उसको बड़ी बातें आप लोग याद भी करेंगे। तो देखेंगे कृषि के प्रकार में पहला जो है तो होता है उष्णकटिबंधीय निर्वाह कृषि, दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि, तीसरा होता है प्रांत सघन निर्वाह कृषि, चौथा होता है भूमध्यसागरीय खेती, पांचवा होता है विस्तृत व्यापारिक अन्य उत्पादक खेती, छठा होता है व्यापारिक बागवानी, सातवां है राजकीय कृषि, आठवां है सामूहिक कृषि। ये किसमें हमने नौवां नहीं लिखा है, नौवां लिख देते हैं। नौवां है सहकारी खेती। तो 9 नंबर जो है सहकारी खेती। तो आप लोग जानिए कृषि जो प्रकार होते हैं, कृषि के 9 प्रकार। अब आइए कम टू द पॉइंट। पहला जो हमारा जो सबसे पहला जो कृषि कार्य है तरीका उष्णकटिबंधीय निर्वाह कृषि पर जो है हम लोग चर्चाएं करते हैं। तो कृषि जो होते हैं निर्वाह कृषि उष्ण आर्द्र कटिबंध में आदिम कालीन ढंग से की जाने वाली जो कृषि होती है वह निर्वाह कृषि के नाम से जानी जाती है, ठीक ना बच्चों। दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी, ठीक ना, बेसिन, अफ्रीका के कांगो नदी बेसिन तथा दक्षिण पूर्व एशिया में सुमात्रा, बोर्नियो, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया आदि में निर्वाह कृषि की प्रचलन है। तो बच्चों, जो ये होती है निर्वाह कृषि आपको हमने बता ही दिया है कहाँ पर होती है, इसको जो है आप लोग नोट करेंगे और किताब के माध्यम से इसे जो आप लोग पढ़ेंगे ताकि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। 2 नंबर जो पॉइंट है कह रहा है उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि। उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि होती है वह रोपण विधि के द्वारा की जाती है। इस प्रकार की खेती में रोपण द्वारा की जाती है, ठीक ना। इसे बागती कृषि के नाम से भी जाना जाता है, इसे बागती कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह फसली खेती होती है। इस तरह की खेती क्यूबा, जमैका, टोरिको, होंडुरास, गुटेमाला, कोस्टारिका, भारत, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड में की जाती है। तो बच्चों, इस तरह की जो खेती होती है जिसमें गन्ना, चाय, कहवा, नारियल, रबर, केला आदि जो है फसलें रोपे जाते हैं, ठीक ना बच्चों। तो आप लोग नोटिस करेंगे। 3 नंबर जो खेती होती है वो खेती है प्राच्य सघन निर्वाह कृषि। ये जो प्राच्य सघन निर्वाह कृषि होती है इसकी भी अपनी विशेषताएं है। इस प्रकार की खेती जो है 2 प्रकार से की जाती है, जिसमें चावल प्रधान गहन कृषि तथा चावल रहित कृषि, एक में चावल एक चावल रहित होती है।
ठीक ना। तो एशिया महादेश के मानसूनी प्रदेश में इस तरह की खेती होती है। चीन, जापान, कोरिया, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपाइन और जापान में, जावा में इस तरह की खेती की का प्रचलन है। ठीक ना बच्चों। धान, गेहूँ, ज्वार, दलहन, जौ और तरकारियों की जो सब्जियों की जो खेती की जाती है इसमें मुख्य है। ठीक ना बच्चों। ठीक ना बच्चों। अब देखिए, और चौथा जो पॉइंट है उसमें कह रहा है भूमध्यसागरीय खेती। भूमध्यसागरीय जो खेती होती है वह गोलार्ध के 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच पड़ने वाले देशों में होने वाली जो खेती होती है वो भूमध्यसागरीय खेती के नाम से जाना जाता है। ठीक ना बच्चों। भूमध्यसागरीय समीपवर्ती देश स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, इटली, यूगोस्लाविया, बाल्कन प्रायद्वीप, सीरिया, इजराइल तथा अफ्रीका उत्तरी तटवर्ती क्षेत्रों में कैलिफोर्निया की घाटी, मध्य चिली, अफ्रीकीज में केप जाति, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड इस तरह की खेती होती है। ठीक है बच्चों। अगला जो पॉइंट है वह है विस्तृत व्यापारिक अनुत्पादक खेती। तो विस्तृत व्यापारिक जो अनुत्पादक खेती होती है उसमें सोवियत संघ के स्टेपी घास, उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा के पेड़ीज, ठीक है बच्चों, मैदानों दक्षिण अमेरिका में और अर्जेंटीना का पंपास, इसमें घास के मैदान होते हैं। ठीक ना। दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में वेल्स के घास स्थलों तथा ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स घास स्थलों व्यापारिक अन्य खेती की जाती है। गेहूं तथा मक्का खेती प्रमुख रूप से की जाती है। इसमें गेहूं तथा मक्का की खेती जो होती है प्रमुख रूप से की जाती है। स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए जई, राई आदि का उत्पादन किया जाता है। ठीक है बच्चों। जिससे कि हम लोग विस्तृत व्यापारिक अन्य उत्पादक खेती के नाम से जानते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो कह रहा है व्यापारिक बागवानी। यहाँ पे देखेंगे व्यापारिक बागवानी। इसमें है व्यापारिक बागवानी एक सघन कृषि होती है जिसमें मौसमी साग सब्जी तथा फलों विभिन्न किस्मों को उगाया जाता है। ऐसे बड़े नगरों की कस्बों सीमाओं पर की जाती है। नगरों से दूर उपयुक्त जलवायु और मिट्टी वाली जगहों पर बागवानी बड़े पेड़ पौधे बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है तथा ट्रकों की मदद से नगरों और कस्बों तक पहुंचाया जाता है। अन्य जो वाहन होते हैं उनकी मदद से इसे जो है नगरों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन इसकी खेती जो होती है वो नगरों से शहरों से दूर की जाती है। इस बात का आपको ध्यान में रखना। ठीक ना बच्चों। जैसे मान लीजिए इसमें हो गया अमेरिका हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, कनाडा हो गया, अर्जेंटीना हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, इस में ये सब खेती की जाती है। जैसे मान लीजिए संतरा इसका प्रमुख हो गया, नारंगी हो गया संतरा, और अंगूर, अंजीर, बादाम, अखरोट, सेब, छुहारा, नारियल, नाशपाती, आड़ू, खुबानी, चोरी, ये सब जो है इसके प्रमुख उत्पादक हैं। अगला देखते हैं राजकीय कृषि। राजकीय कृषि जो होती है बच्चों, राजकीय कृषि में भूमि और समस्त साधनों का राज्य का स्वामित्व होता है। ठीक ना बच्चों। जो भूमि भी होती है वह राज्य का ही होता है, जो वाहन भी होते हैं वह राज्य के ही होते हैं। ठीक ना। राज्य द्वारा भूमि का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है और राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन खेती की व्यवस्था राज्य कर्मचारियों के द्वारा ही कराई जाती है। आप लोग जान जाइए कि जो भी कार्य किए जाते हैं वो राजकीय स्तर से ही होते हैं, राज्य के अधीन ही होते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरे शब्दों में से कह सकते हैं फार्म का स्वामित्व और प्रबंधन सरकार का होता है। राज्य कृषि का प्रयोग रूप से विस्तृत पैमाने पर हुआ। 140,000 एकड़ के फार्मों का निर्माण औसतन किया गया है। ठीक है बच्चों। रूस के सबसे बड़े राज्य कृषि फार्म जो कि गिंगेट में स्थित था, जिसकी लंबाई 50 मील तथा चौड़ाई 40 मील थी। इस फार्म में 60,000 मजदूर किसान काम करते थे। ठीक है बच्चों। ये सब बहुत ही ध्यान देने योग्य बातें हैं और आप लोग का जो मुख्य टॉपिक है, बिंदु है, इसको जो है आप लोग घर पे जब पढ़ेंगे तो स्वतः ही समझ में आएगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि में हम लोग क्या करते हैं? सामूहिक खेती का प्रचलन रूस, चीन, इजराइल एवं मैक्सिको को हुआ है। इस खेती के अंतर्गत सारी भूमि, पूंजी तथा उत्पादन के साधनों पर समूह के स्वामित्व का अधिकार होता है। समिति के सदस्यों का श्रम हिसाब रखा जाता है तथा उसी के अनुपात में उसके बीच आय का वितरण भी किया जाता है। बच्चों आप लोग जो है पहले इस नए टॉपिक को लिखेंगे, अगला पॉइंट में समझाते हैं। अब लास्ट जो हमारा पॉइंट है बच्चों वह है
सहकारी खेती। सहकारी खेती के बारे में भी आप लोग जानकर आप लोग को बहुत ही बातों की जानकारी होगी। इसमें कह रहा है सहकारी खेती में सहकारी कृषि सामूहिक खेती और व्यक्तिगत खेती के बीच का मार्ग है। अर्थात सहकारी में सरकार का जो राजकीय जमीन होता है उसमें कि सरकार का जो है अस्तित्व होता है, और सामूहिक खेती ये दोनों के बीच का मार्ग है जिसे सहकारी खेती के नाम से जाना जाता है। इससे भूमि का स्वामित्व व्यक्तिगत बना रहता है, लेकिन इसका प्रबंधन संयुक्त रूप से किया जाता है। कभी कभी भूमि को किसी सहकारी समिति को एक निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर दिया जाता है, अर्थात उसे एक निश्चित समय के लिए उसे सरकार को या निजी किसी समिति को दे दिया जाता है। सरकार को दे दिया जाता है ताकि इसमें कृषि कार्य करेंगे, उसके बाद वह पुनः जो जिसका स्वामित्व है, जिसका जमीन है, उसको वापस मिल जाता है। ठीक ना बच्चों। अगला जो इसमें इसी पॉइंट में हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि ये कृषि होने वाले जो लाभ है समिति के सदस्य के बीच बांट दिया जाता है। ठीक ना। तो आप लोग इसको आप लोग देख लीजिए। मानव सभ्यता के विकास के क्रम में शुरू के दिनों में आदिम तरीकों से खेती की गई। जलवायु, मिट्टी के प्रकार, आसानी से उगने वाले फसल, खेती विभिन्न क्षेत्रों में शुरू हुई थी। इसकी बातों को हमने आपको बताया है। आप लोगों से यही जो है हमारा आशा है, उम्मीद है कि आप लोग जो भी वीडियोज आप लोग के पास जाते हैं उसको भली बात से देखेंगे, और देखने के बाद घर पे जो है इस टॉपिक को, जो भी टॉपिक हमने आज आप लोगों को बताया है, इस टॉपिक को आप लोग निश्चित रूप से ये 9 प्रकार के खेती के जो कार्य जो प्रकार हैं, जिसको जो है हमने आप लोगों को बताया, इसको जो है आज आप लोग घर पे जाएंगे, घर पे जो है इस 9 कृषि के जो वर्गीकरण है इसको जो है आप लोग घर पे किताब के माध्यम से पढ़ेंगे, ताकि जो भी चीज़ हम लोग को बताए हैं उनको समझ में आसानी से आ जाए। अगले वीडियोज में हम लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है कृषि की जरूरत, इस पर जो हम लोग चर्चाएँ करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।